अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलाबी। तफसीलात से पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात, रियासत का दर्जा बहाल करने की करारदाद पेश। उमर अब्दुल्ला को हर मुमकिन ताउन का दिलाया यकीन। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की वज़ीर दाखिला अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी से भी मुलाकात। जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल पर हुआ तबादला ख्याल। मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए वादाबद्ध। बेगुनाहों पर हमले नाकाबिले कबूल, तमाम बुराइयों के हल के लिए कुरान और सुन्नत पर अमल करने की जरूरत। मीरवाइज उमर फारूक का बयान। कोकरनाग के जंगलात में आग की भयानक वारदात, पूरा जंगल आग की लपेट में। आग पर काबू पाने के हवाले से कोशिशें जारी। जम्मू में दिवाली की तैयारियां शुरू, कुम्हार दिए बनाने में मसरूफ। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला से। ये बड़ी खबर है जहां पे नागिन बूटा पथरी टंगमर्ग में फौजी गाड़ी पर हमला हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा हमला हुआ है और जो जराये के हवाले से अभी इत्तलात मौसूल हो रही है कि बड़ा हमला हुआ है। टंगमर्ग में एक फौजी गाड़ी को निशाना बनाया गया है और बताया जा रहा है कि हमले में फौजी एहलकारों के जख्मी होने की इत्तलात भी है। फिलहाल इलाके में वसी पैमाने पर तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं शुमाली कश्मीर के बारामूला से, जहां पे नागिन बूटा पथरी टंगमर्ग में फौजी गाड़ी पर हमला हुआ है। जराये के हवाले से खबर है कि यह बड़ा हमला हुआ है जिसमें फौजी एहलकारों के जख्मी होने की इत्तलात भी मौसूल हो रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं शुमाली कश्मीर के बारामूला से। ये बड़ी खबर है जहां पे नागिन बूटा पथरी गुलमर्ग के टंगमर्ग इलाके में एक गाड़ी पर हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि फौजी गाड़ी पर यह हमला हुआ है और बड़ा हमला ये माना जा रहा है। जा रहा है कि फौजी एहलकारों के जख्मी होने की इत्तलात भी सामने आ रही है। इस पर मजीद बातचीत करेंगे, सीधा अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। इशफाक डार इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इशफाक, अपडेट कीजिएगा। खबर आ रही है कि बड़ा हमला हुआ है और फौजी गाड़ी पर यह हमला हुआ है। जी जोर, जिस तरह से हम बात करेंगे जिला बारामूला के बूटा पथरी नागिन की अगर बात करेंगे, ये जंगलाती इलाका है और यहाँ पर चूंकि 6 महीने के लिए एक रिहाइश पजीर जो डोका वाला एरिया है और कुछ लोग यहाँ पर 6 महीने के लिए रिहाइश पजीर होते हैं और इसी एरिया में ये खबर आई है कि यहाँ पर एक फौजी गाड़ी पे हमला हुआ है और उसमें कई जवान जो है वो घायल हुए हैं। अगरचे किसी भी पुलिस अधिकारी ने अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं की है, ताहम सोशल मीडिया पर यह काफी गर्दिश कर रही है खबर कि इस हमले में जो है कई जवान जो है फौजी जवान जो है वो अभी घायल हुए हैं। लेकिन इस इलाके के हवाले से अगर बताते चले कि जिला बारामूला का पहाड़ी इलाका है और नागिन वन के नाम से इसे जाना जाता है और इसी इलाके में शाम देर गए इस तरह का ये वाक़ा जो है पेश आया है। और अभी तो इस पूरे इलाके को जो है सिक्योरिटी फोर्स, क्योंकि अगर इस इलाके के हवाले से अपने नाज़रीन को बताया कि ये इलाका पूरा जो है सिक्योरिटी फोर्स से पहले से ही, क्योंकि ले से ये बॉर्डर एरिया पड़ता है और मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर 6 महीने के लिए ये जो है लोग जो है रिहाइश पजीर जो लोग होते हैं जो डोकू में रहते हैं माल मवेशी को लेकर के, ये वही इलाका है। और जिस तरह से अभी यहाँ पर ये कहेंगे कि किसी भी एजेंसी की तरफ से अभी इसकी तस्दीक नहीं हुई है, ताहम ये बताता चलें कि इस एरिया में अभी जो शाम देर गई अटैक हुआ है और इसमें कई जो फौजी एहलकार है उनके जख्मी होने की इतला मौसूल हो रही है। बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, अगले बुलेटिन में आपसे दोबारा तफसीलात लेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे बारामूला से, जहां पे नागिन बूटा पथरी टंगमर्ग इलाके में बताया जा रहा है कि एक फौजी गाड़ी पर हमला हुआ है और खबर यह है कि
इस हमले में कई फौजी एहलकार जख्मी हुए हैं और जो ज़राए के हवाले से बताया जा रहा है कि करीबन 5 एहलकार हैं जो जख्मी हुए हैं। लेकिन इस हमले के बाद बड़े पैमाने पर फिलहाल सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन इलाके में शुरू कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने दारुल हुकूमत दिल्ली के अपने पहले दौरे के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक उमर अब्दुल्ला ने अपनी काबीना की तरफ से मंजूर करदा एक करारदाद वज़ीर आज़म मोदी को पेश की है, जिसमें मरकज़ से जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा बहाल करने पर जोर दिया गया है। उमर अब्दुल्ला ने मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म मोदी को कश्मीरी शाल भी तोहफा किया। ज़राए ने बताया कि वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ पहली मुलाकात में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया गया है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेने के बाद उमर अब्दुल्ला का मरकज़ी हुकूमत से ये पहला राबता था। उमर अब्दुल्ला ने गुज़िश्ता शाम नई दिल्ली में अपनी रिहाइशगाह पर वज़ीर दाखिला के साथ आधे घंटे की मीटिंग की। ज़राए ने बताया कि मुलाकात खुशगवार अंदाज में हुई। इसके अलावा उन्हें जम्मू कश्मीर के दीगर अहम मसाइल पर भी मदद की यकीन दहानी कराई गई। अपने दौरे के दूसरे दिन आज उमर अब्दुल्ला ने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से भी उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की, जिस दौरान सलामती समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। उमर अब्दुल्ला ने मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी से भी मुलाकात की है। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने सीनियर कांग्रेस लीडर पी चिदंबरम के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर को रियासत की बहाली का वादा दिया है। जम्मू कश्मीर का रियासत दर्जा मुनासिब वक्त पर बहाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। कांग्रेस लीडर पी चिदंबरम ने कहा था कि जम्मू कश्मीर के मुकम्मल रियासती हैसियत की फौरी बहाली इंतहाई ज़रूरी है। तरुण चुग ने मिलिटेंट हमलों की मजम्मत करते हुए कहा कि अमन खराब करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। लोकसभा के पवित्र सदन में स्टेटहुड का वादा किया है। देश के गृह मंत्री ने कई बार वह वादा दोहराया है। पूरा पवित्र सदन उसका साक्षी है। अब चिदंबरम साहब स्टेटहुड तो मिलना है, लेकिन आज तो कांग्रेस को उसका अलाइज भी सीरियसली नहीं लेता, उसका वोटर उसको सीरियसली नहीं लेता, उसकी पार्टी के लोग उसको सीरियसली नहीं लेते। इसलिए केवल बयानबाजी करने से कुछ होने वाला नहीं है। आज तक जो मोदी जी ने कहा है वो पूरा हुआ है। पूर्ण राज्य के लिए देश के प्रधानमंत्री कमिटेड हैं और हमारी कमिटमेंट पूरे। दुखद है, दुखद है, दुखद है, एक भी हत्यारा बख्शा नहीं जाएगा। आतंकवाद की फैक्ट्री से बातचीत करनी है, पूरे विश्व में आतंकवादी भेजने वाले लोग, उनसे बातचीत करनी है। अंजुमन नुसरतुल इस्लाम की तरफ से आज इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल राजौरी कदल श्रीनगर में सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था, जिसमें तलबा की खास तादाद ने हिस्सा लिया। कॉन्फ्रेंस की सदारत मीर वैज़ कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने की। मीर वैज़ उमर फारूक ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस वक्त का माशरा तबाही की तरफ जा रहा है, जिसकी फौरी असलाह करने की ज़रूरत है। उन्होंने हालिया हमलों की मजम्मत करते हुए कहा कि बेगुनाहों पर हमले नाकाबिल कबूल है। ऐसी बात है कि हम में से हर कोई जो है वो कंसर्न होना चाहिए इसको कि जो आज सिचुएशन हमारे जम्मू कश्मीर में है और जिस तरह से हम सोसाइटी की लेवल पर, माशरे की लेवल पर, बिल्कुल मैं कहूँगा कि माशरा जो है वो तबाही और बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। और अगर हमने इसकी इस्लाह के लिए कोशिश नहीं की तो हम इसको बचा नहीं पाएंगे। आज जो आपने कहा कि सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ड्रग्स का है और अब ये मामला हज़ारों से लेकर लाखों तक पहुंच गया है। देखिए, जब तक इसमें जो मैंने यहाँ पर भी ये कहा कि आज तकरीबन 5 साल के बाद जो है मुझे मौका मिला कि सीरत के इस प्रोग्राम में मैं भी हिस्सा ले सकूं, तो फोकस हमारा यही था कि सोसाइटी की अगर हमें चेंज करना है, हमारे पास क्या स्ट्रक्चर है, हमारे पास क्या एक ऐसा तरीक़ाकार है जिससे कि हम अपनी सोसाइटी में बेहतरी ला सकते हैं। और बहैसियत मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट की हमारे पास जो बेहतरीन नमूना है, जो हमारे पास बेहतरीन जो एक हमारे पास जो एक सिस्टम है, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, उनकी तालीमात हैं, उनके अहादीस हैं, उनके अक़वाल हैं। और ये एक ऐसा मौजू है जिस पर कि जितना भी हम लोगों को इनवाइट कर सकें कि आप स्टडी कीजिए। तालीम
تعلیم جو ہے وہ صرف ڈگری نہیں ہے، تعلیم صرف روزگار نہیں ہے، بیسک تعلیم جو ہے وہ ہے کہ جب تک ہمیں کریکٹر بلڈنگ اور سوشل ایشوز پہ یعنی اخلاقیات پہ جو بیسک، جو میں یہی کہہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم زندگی کا احاطہ کریں، ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ پہلے انڈیویجول تھا کہ پہلے ایمان ہو، اس کے بعد عمل صالح، یہ بنیاد ہے۔ بالکل برملا میں نے بیان بھی دیا، اور یہ تو بالکل ایک افسوسناک اور بالکل ناقابل قبول عمل ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، اسلام ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ انسانی جان کا جو ضیاع ہے اور بے گناہ کو ٹارگٹ کرنا ہے، تو یہ تو بالکل اسلامی اقدار و تعلیمات کے خلاف ہے۔ ہم سب اس کی ایز اے سوسائٹی ہم سب اس کی ہر ایک نے کی بھی مذمت بھی کی، ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں۔ جو لوگ بیچارے غریب آ رہے ہیں اپنے معاش کے لیے، اپنے روزگار کے لیے، اس طرح سے جو بھی فورسز ہیں ان کو ٹارگٹ بنا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناقابل قبول عمل ہونا چاہیے۔ ہاں بالکل، ایک تقریباً 5 سال کے عرصے کے بعد ہم ملے، اور اگرچہ ایک بڑی سی انفارمل ہماری ایک گیدرنگ تھی، آپس میں وہ ملے، اور ہم یاد کر رہے تھے ان ساتھیوں کو بھی جو ہمارے درمیان نہیں رہے ان 4-5 سالوں میں۔ بہت سے ایسے ساتھی ہیں جو وہ اس عرصے میں گزر گئے، جو جیلوں میں ہیں، ان کو بھی ہم یاد کریں۔ کا خیر مقدم ہے۔ جموں کشمیر کے وزیر ستیش شرما نے کہا کہ راشن میں اضافہ اور مفت گیس کے حوالے سے جلد ہی حتمی فیصلہ لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ منشور میں کیے گئے تمام وعدوں کو پورا کیا جائے گا۔ کابینہ وزیر نے بجبیاڑا اننت ناگ میں والی بال ٹورنامنٹ کی افتتاحی تقریب کے دوران ان باتوں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ایم ایل اے بجبیاڑا ڈاکٹر بشیر ویری، سیکریٹری سپورٹس نصرت گل اور متعلقہ محکمے کے باقی افسران بھی موجود تھے۔ عمر صاحب از ان ڈیلی، ہی ول بی بیک، اور بیٹھ کر پہلے ہمیں فائنینس کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے، اور مجھے لگتا ہے پراودھان ہوگا۔ جو بات ہمیں مینیفیسٹو میں بولی وہ تقریباً ساری باتیں پوری ہوں گی، جس میں جموں کا ہت ہو، کشمیر کا ہت ہو، راجوری پنج کا، چناب ویلی کا ہت ہو۔ ہم عمر عبداللہ مینس ڈیولپمنٹ، ہی وانٹس پیس، پراسپیرٹی، اور ڈگ سے ہم اپنے بچوں کو دور لے جانا چاہتے ہیں، جموں کشمیر کا ہر بچہ، اور جو آدمی ملوث ہے، چاہے وہ جتنی مرضی پوسٹ پہ پڑا ہے، اس سے ہم حساب لیں گے، اور ہی ول بی براٹ ٹو دا کورٹ، اس پہ لیگل ایکشن ہوگا، اور اس کو بخشا نہیں جائے گا۔ یواؤں کو یہ بولنا ہے کہ آج کے بعد آپ کی چنتائیں ختم ہیں، یہ ہمارے برانڈ ایمبیسڈر بیٹھے ہیں، پرویز بھائی جیسے اچھے لوگ جو ہیں، اور میڈم نے اچھا کام کیا، میرے ودھائک جی نے اچھا کام کیا، اور جو اچھا کام کرے اسے شاباشی دینی، جہاں کمیاں ہیں وہ دور کریں گے، اور ایک کلیکٹیو ایفرٹ کریں گے۔ وی آر اے فیملی، اور یہ فیملی یاد رکھو، ٹیم جو ہے وہ ہمیشہ جیتتی ہے۔ وی آر اے ٹیم، اور ہم اس ٹیم کے سارے پارٹس ہیں، اور یہ جو چھوٹے ادھر آؤ، یہ چھوٹے بچے ہیں، یہ ہماری رسپانسبلٹی، ان کی پڑھائی، ان کی فیوچر، ان کا روزگار، یہ ان کو دیکھنا ہے، تو وہ پورا ہوگا۔ سر اننت ناگ میں ایم ایل اے حبہ کدل شمیمہ فردوس کی صدارت میں سری نگر میں آج ایک اہم میٹنگ منعقد ہوئی، جس دوران حلقہ حبہ کدل کے مختلف تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا گیا۔ میٹنگ میں ضلع انتظامیہ اور مختلف اداروں کے ذمہ داروں نے شرکت کی۔ شمیمہ فردوس نے اس موقع پر انتظامیہ کے ذمہ داروں پر زور دیا کہ وہ لوگوں تک بنیادی سہولیات پہنچانے کے حوالے سے اقدامات اٹھائے تاکہ لوگوں کو راحت پہنچائی جا سکے۔ دیکھیے، پچھلے 10 سالوں سے جو یہاں کا نظام تھا، وہ باہر کی جو گورنمنٹ ہے، بی جے پی ہے، ان کے ہاتھ میں تھی، تو لوگوں کے جو مسائل تھے، جو مصیبتیں تھیں، ان کی رسائی نہیں ہوتی تھی وہاں سیکٹریٹ میں، تو وہ جا نہیں سکتے تھے، وہاں کے دروازے بند تھے۔ اس طرح سے ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ ہم ریویو میٹنگ لیں، جو آفیسرز ہیں ان کے ساتھ بات کریں، یا ایکسچینج آف تھاٹس ہوتے ہیں، ان کو بھی ہمارا پتہ چلے، ہمیں بھی یہ لگے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے کیا پروگرامز ہیں، وہ کیسے چلیں گے۔ چونکہ اب بات یہ آ گئی، ہم بھی جواب دہ ہیں، ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا ہے، ہم ان کے سامنے جواب دہ ہیں، اور یہ جو آفیسرز ہیں، یہ ابھی تک میں یہ نہیں کہوں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے تھے، یہ بھی کام کرتے تھے، لیکن جواب دہ لوگوں کے سامنے نہیں تھے۔ لوگوں کے سامنے اب ان کو آنا ہے، لوگ ان سے پوچھیں گے، ہم سے پوچھیں گے، ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے، افسوس کی بات یہ ہے کہ میں نے ان سے پوچھا ہے وہ اسمارٹ سٹی کے بارے میں۔
अफसोस की बात यह है कि अभी तो कोई भी ऐसा काम नहीं है इनको करना है जो स्मार्ट सिटी के अंडर आता है हब्बा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी में। क्या हब्बा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी में लैंड एक्विजिशन नहीं है? क्या हब्बा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी रोड्स नहीं है, ब्रिजेस नहीं है, जो बाकी जो पार्क्स नहीं है? इन्होंने सिरे से ही कहा, सीधे कहा एससी साहब ने कि हमारा सिर्फ एक था, वो ब्रिज बनाया था, वो वबालो जान बन गया है हमारे लिए। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान इंद्राबी ने आज जनाब साहब आंचार सोरा का दौरा किया, जहां उन्होंने एक मस्जिद शरीफ की संग बुनियाद भी रखी। इस मौका पर वक्फ बोर्ड के दीगर अफसरान भी उनके हमरा मौजूद थे। दरख्शान इंद्राबी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड हमेशा अवाम की ज़रूरियात के मुताबिक काम करता है। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद ज़ायरीन को राहत पहुँचाना है। कहेंगे कि जनाब साहब सोरा जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ दरगाह है और हज़रत बल के बाद यहाँ पे लोग ज़ायरीन आते हैं। मस्जिद बहुत खस्ता हालात में थी, उसको शहीद किया गया और अब नए सिरे से यहाँ मस्जिद शरीफ बनाया जाएगा। इसमें यहाँ की जो रज़ाकाराना कमेटी है इनका भी बहुत हाथ रहा, क्योंकि वक्त के पास पहले तो पैसा था नहीं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह सबों ने मिलजुल कर वक्त को उस दहाने पे पहुंचा दिया है रब ने कि अब हम वो इक़्तिदामात कर रहे हैं जो शायद पहले मुमकिन नहीं थे। और ये मस्जिदें, यहाँ पे जो मस्जिद हैं, दरगाहें हैं, अब हम तामीर कर रहे हैं और ये मस्जिद सबसे ज़्यादा खूबसूरत इंशाअल्लाह बनेगी, क्योंकि यहाँ पे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माए मुबारक, और हम उसी उम्मीद के साथ आते हैं यहाँ पे कि उनकी नजर इनायत हम पे होगी और अल्लाह हमें अपने गुनाहों को मगफिरत करेगा। और ये काम जो हमें वक्फ बोर्ड से मिले हैं हम सब मिलकर इसको अंजाम तक पहुँचाएंगे। ये वक्फ का ही रोल है। जनूबी कश्मीर कोकरनाग की जंगलात आग की लपेट में है। कंपार्टमेंट नंबर 70 और 71 में देर रात से ही भयानक आग लगी हुई है, जिसने पूरे जंगल को अपनी लपेट में ले लिया है। आग बुझाने के हवाले से महकमा फायर एंड एमरजेंसी एहलकारों की कोशिश जारी है, तमाम तेज़ हवाओं की वजह से आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया है। मुतल्लिका एहलकारों ने यकीन दहानी कराई है कि जल्द ही आग को काबू किया जाएगा ताकि सब सोने को बचाया जा सके। 12:45 पर हमें फायर कंट्रोल अनंतनाग से कॉल आई है कि फलानी सोयन जंगल में सेक्टर नंबर 70-71 में आग लगी है, फटोफट टर्न आउट करो। तुरंत हमने पूरा अमला लेके, फायर टेंडर लेके यहाँ पहुँच गए तो हमने आग बुझाने की कोशिश की। ऊपर से ये जंगल बहुत ऊंचाई में है, ऊपर से पत्थर आ रहे हैं और हमारे साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मुलाजिम भी थे। हम इकट्ठे काम करने में मसरूफ़ थे। 1:47 पे फिर हम वापस गए हैं यहाँ, थोड़ा नीचे आग हमने बुझाया। तो इस वक्त क्या है तदबीर है? फिर सुबह 10 बजे हमें और कॉल आई है कि हम तुरंत टर्न आउट कीजिए वहाँ ही जी। तो हम यहाँ आए हैं टर्न आउट के लिए, तो हमने पूरा नीचे तकरीबन 100-200 मीटर ऊंचाई तक हमने आग पूरे काबू में किया है। ऊपर ये बहुत ऊंचा जंगल है, ऊपर से थोड़ा आगे भी है। तो कितना टाइम लगेगा? अभी भी यही कोई 1 घंटा लग जाएगा। 1 घंटा लग जाएगा आग बुझाने में। ताज़ा तरीन सिचुएशन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताज़ा तरीन है ये कि तकरीबन 60% हमारा कंट्रोल हुआ है, मुलाजिम लगे हुए हैं कल शाम 9 बजे से। तो इंशाल्लाह थोड़ा विंड भी चल रहा है, इससे थोड़ा हमारी दिक्कत हो रही है। जो फायर ब्रिगेड वाले इन्होंने भी मेहनत की है। मकदम सुरनकोट के नामुंतखब रुकन असम्बली चौधरी मोहम्मद अकरम ने सुरनकोट में इंतजामिया के साथ जायजा मीटिंग की, जिस दौरान हल्के की तरक्की हम आहंगी की जरूरत पर जोर दिया गया। MLA ने इंतजामिया के जिम्मेदारों को हिदायत दी कि बुनियादी ढांचे, सेहत की देखभाल, पानी की फराहमी और सड़कों के मसाइल का फौरी हल निकाला जाए। चौधरी मोहम्मद अकरम ने अवामी खदशात को तरजीही बुनियादों पर हल करने का यकीन दिलाया। तो ये एक तरह की इसकी वाकफियत की मीटिंग थी, तो इस लिहाज से सभी लोगों से वाकफियत हो गई। अच्छा लगा, सब लोग अच्छे हैं, काम करने वाले हैं। SDM साहब, SDPO साहब, जो कि ये
एडमिनिस्ट्रेशन यही है, तो इनका बहुत अच्छा कोऑपरेशन इससे पहले भी है, बाद में भी इंशाल्लाह मिलेगा। तो इसी बारे में था, तो अब जो कुछ हमने कहना था वो कहा। अब ये है कि इसकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी हम अलग अलग से मीटिंग ले लेंगे ताकि डिटेल डिस्कशन हो जाए, वो भी बाद में करेंगे। आज सिर्फ ये इतना था कि एक दूसरे से वाकफियत हासिल करनी थी। देखिए जनाब, हमारे मंशूर और उनके इंशाल्लाह मिलते जुलते हैं, क्योंकि मैं अब खुद अब नेशनल कॉन्फ्रेंस में हूँ। कुछ को कानूनी जवाजियत बनती है जिसकी वजह से हम जो लोग इंडिपेंडेंट थे वो ज्वाइन नहीं हुए, तो वो हम एक तरह से उनके साथ ज्वाइन ही समझें आप। तो उनके मंशूर में या हमारे मंशूर में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि लोगों की 10 साल के बाद या 2-3 साल आप निकाल दो। कश्मीर लाउंठा करना में आग की एक वारदात में हार्डवेयर दुकान खाकस्तर हुई है। इतलात के मुताबिक रात के वक्त में दुकान के अंदर अचानक आग नमूदार हुई, जिसने देखते ही देखते पूरे दुकान को अपनी लपेट में ले लिया। वाक़े की इतला मिलती है अगरचे आग पर काबू पा लिया गया, तब आग की इस वारदात में करीबन 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। मुतासरा दुकानदार ने आला हुकाम से अपील की है कि उसकी इमदाद की जाए ताकि वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो सके। चलिए अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर लौलावी को दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।